आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र के बारे में। जैसा कि अगर आप लोग भी शहरी क्षेत्र के निवासी हैं और आप लोगों का भी भारत में कहीं पर भी मकान नहीं है तो आप लोग भी प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत अपने फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होने वाली है, फॉर्म को अप्लाई करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपका भी फॉर्म पूरा कंप्लीट हो सके। ये सारी डिटेल को जानने के लिए आपको ये वीडियो कंप्लीटली जरूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आवास योजना शहरी क्षेत्र 2025 में एक नया आवेदन करने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना काफी ज्यादा जरूरी है, जिसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी वेबसाइट सक्सेना टेक्निकल पे पूरा आर्टिकल हिंदी में लिख रखा है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहां पे क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हैं और आप लोग अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटिव। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना, जो भी शहरी इलाकों में लोग रहने वाले हैं, जो लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन करेंगे वो यहाँ पर 1 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलने वाला है। प्रधानमंत्री आवास योजना की जो इम्पोर्टेंट डेट है, ये फॉर्म स्टार्ट कर दिए थे 1/1/2025 से। इसकी जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर 31 जनवरी 2025 रखी गई है। जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी आप लोग डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करके अपने फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। बात करेंगे एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो आप लोगों को बता दें गवर्नमेंट से किसी प्रकार का कोई भी इस फॉर्म को फिल करने का शुल्क नहीं है। आप लोग अपने घर बैठे आसानी से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना रिलेटेड ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपके पास ये डॉक्यूमेंट का होना काफी ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले नंबर पे आपके जो भी आवेदक हैं, जिसका आप लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवेदन कर रहे हैं, उन कैंडिडेट का यहाँ पर आधार कार्ड का होना काफी ज्यादा जरूरी है। साथ में उनके आधार कार्ड में उनका नाम और जन्म तिथि भी बिल्कुल सही होना चाहिए। साथ में उनके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर का लिंक भी होना काफी ज्यादा जरूरी है। दूसरे नंबर पे आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं उन सभी मेंबर के आधार कार्ड होना चाहिए, ताकि फॉर्म को फिल करते वक्त सारे फैमिली के मेंबर ऐड किए जा सकें। जिन मेंबरों की यहाँ पर शादी हो चुकी है उन मेंबरों के आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं है। जो लोग अनमैरिड है उन्हीं फैमिली मेंबर को यहाँ पर जोड़ा जाएगा। तीसरे नंबर पे जो कैंडिडेट आवेदन कर रहे हैं उनका यहाँ पर बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है। वो बैंक अकाउंट ज्वाइंट नहीं होना चाहिए, सिंगल अकाउंट होना चाहिए। इसका भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चौथे नंबर पे आय प्रमाण पत्र, जो भी कैंडिडेट आवेदन कर रहे हैं उस फैमिली मेंबर के आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। मिनिमम आपकी जो आय है वो यहाँ पर 3 लाख से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। 5वें नंबर पे जो भी कैंडिडेट आवेदन कर रहे हैं उसी कैंडिडेट के नाम पर भूमि होनी चाहिए। भूमि का प्रूफ उसी कैंडिडेट के नाम पर होना चाहिए। भूमि के प्रूफ में आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं बैनामा की फोटोकॉपी लगा सकते हैं, टैक्स की रसीद लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा सकते हैं, या फिर इसके अलावा कोई भी अदर प्रूफ लगा सकते हैं भूमि से रिलेटिव। ये सारी बात हो गई डॉक्यूमेंट के बारे में। इसके बाद मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हिंदी में लिख रखी है कि कौन कौन कैंडिडेट किस किस कैटेगरी में अपने आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हिंदी में सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। लेकिन हम डायरेक्टली चलते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो इसी वेबसाइट के नीचे आना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लिक हेयर का। डायरेक्टली आपको यहाँ पर क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हम आ चुके हैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट के माध्यम से आप अपने फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो इस वेबसाइट का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहां पे क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हैं। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर ऑनलाइन। आपको डायरेक्टली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना का जो 2.0 का जो पोर्टल है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है और इस पोर्टल में कुछ अपडेट किए गए हैं। वो अपडेट आपको यहाँ पर समझना काफी ज्यादा जरूरी है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर अप्लाई फॉर PMJY 2.0 लिखा हुआ है, तो आपको डायरेक्टली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इनकी टर्म्स एवं कंडीशनें देखने को मिलेंगी, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर BLC का मतलब यानी बेनिफिशियरी लैंड कंस्ट्रक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसकी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर
इंग्लिश में लिखी हुई है और यही सारी इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी वेबसाइट सक्सेना टेक्निकल पे हिंदी में भी लिख रखा है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। BLC का मतलब होता है, जैसा कि अगर आप लोग इस योजना में BLC के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपकी जो भी यहाँ पर इनकम है वो यहाँ पर 3 लाख रुपए तक की होनी चाहिए। साथ में आपको यहाँ पर 2.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए आपको मिलने वाले हैं और आपका जो भी प्लाट का एरिया है वो यहाँ पर 45 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। 45 स्क्वायर फीट में अगर आपका प्लाट है तो आप लोग उस प्लाट पे अपने मकान को बना सकते हैं, जिसमें आपको 2.5 लाख रुपए का आर्थिक सहायता दी जाएगी। दूसरे नंबर पे आपको यहाँ पर AHP का ऑप्शन मिलेगा। AHP की भी डिटेल मैंने यहाँ पर हिंदी में लिख रखी, जैसा कि आप लोग यहाँ पर हमारी वेबसाइट पर आकर पढ़ सकते हैं। AHP का मतलब जहाँ पर देखिएगा AHP में कौन कौन से कैटेगरी के आते हैं, यहाँ पर देखिएगा जो भी कैंडिडेट जिनकी यहाँ पर जो एनुअल इनकम है वो यहाँ पर 3 लाख रुपए से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए और साथ में जो उनका जो यहाँ पर प्लाट है वो यहाँ पर 30 से 45 वर्ग मीटर में आपको मिलने वाला है। इसमें दोस्तों यहाँ पर जैसा कि ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर कॉलोनी आपको दी जाती है, उस प्रकार से आपको 30 स्क्वायर फीट से लेकर 45 स्क्वायर फीट के बीच में आपको 2.5 लाख रुपए में मकान बना के दिए जाते हैं। ये दूसरा ऑप्शन आप लोगों को उसमें देखने को मिल रहा है AHP वाले ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ARH में भी आप पे मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन हिंदी में लिख रखी है, आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे चौथे नंबर पे आपको एक ऑप्शन और मिलेगा ISS के माध्यम से अगर आप लोग अपने मकान बनाने के लिए गवर्नमेंट से लोन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर लोन भी दिया जाता है, जिसमें आपकी जो एनुअल इनकम है वो यहाँ पर 3 लाख रुपए से 6 लाख से लेकर अगर 9 लाख के बीच भी है तब भी आप लोग इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आपको गवर्नमेंट आपके जो भी मकान बनाने के लिए आपको पैसे हैं वो यहाँ पर दिए जाएंगे और इसमें आपको सब्सिडी भी मिलने के चांसेस रहते हैं। इसकी भी डिटेल मैंने यहाँ पर लिख रखी है हिंदी में, आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं ISS के माध्यम से। तो ये सारी डिटेल आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। सारी डिटेल को चेक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लिक टू प्रोसीड, आपको डायरेक्टली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट देखने को मिलेगी, आप लोग चाहें तो ये डॉक्यूमेंट एक बार चेक कर सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट हैं, तभी आप अपने फॉर्म को स्टार्ट कीजिएगा। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं प्री रिक्वेस्ट, यहाँ पर देख सकते हैं एलिजिबल चेक। तो सबसे पहले नंबर पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस स्टेट के लिए आवेदन कर रहे हैं, कौन से स्टेट के आप लोग निवासी हैं। तो हम यहाँ पे यूपी के हैं तो यूपी सिलेक्ट करेंगे। आपकी फैमिली की एनुअल इनकम कितनी है, जो आपके आय प्रमाण पत्र पे दी गई हो वो आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। इंग्लिश में ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर लेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। इस समय यहाँ पे 3 कैटेगरी के आवेदन चल रहे हैं, जैसा कि BLC में चल रहा है, AHP में चल रहा है और ISS में चल रहा है। ये 3 चीजों के आप लोग आवेदन यहाँ पर हिंदी में समझ सकते हैं किन किन कैटेगरी में क्या क्या चीजें लागू हो रही हैं। उसी कैटेगरी के अनुसार आप अपने फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तीनों कैटेगरी के आवेदन करने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे BLC के लिए आवेदन कर रहे हैं, बेनिफिशियरी लैंड कंस्ट्रक्शन, जिसमें आप लोगों को यहाँ पर 45 स्क्वायर फीट में आपको 2.5 लाख रुपए का योगदान दिया जाता है मकान बनाने के लिए, जिसमें फैमिली इनकम यहाँ पर 3 लाख रुपए से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे BLC मैंने सिलेक्ट कर लिया है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका इंडिया में कहीं पर भी आपका पक्का मकान है। अगर आपका है तो यहाँ पे यस कीजिएगा, अन्यथा इसे नो कीजिएगा। इन केसेस अगर आप लोग यस करते हैं तो आपका जिस एरिया में मकान है उस एरिया की डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी पड़ेगी आगे फॉर्म में, इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपको 20 साल में प्रधानमंत्री आवास योजना का किसी भी प्रकार का स्टेट का या फिर सेंटर का कोई लाभ मिला है। अगर आपको मिला है तो आपको यस करना है और यस करते ही आपको किस योजना के अंतर्गत कितना लाभ मिला है वो भी डिटेल आपको आगे फिलअप करनी पड़ेगी, इसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर आपको नहीं मिला है तो अभी आपको यहाँ पर नो कर देना है। नो करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक चेक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना आधार ऑथेंटिकेशन करना है, जिसके लिए आप लोगों को बता दें जो भी कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर रहा है उसी कैंडिडेट के माध्यम से आपको आधार वेरिफिकेशन करना है, जिसके लिए आपको आधार कार्ड नंबर को फिलअप करना है। कैंडिडेट का फुल नेम जैसा कि आधार कार्ड पे दिया हो वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। डिक्लेरेशन पे टिक करना है और जनरेट OTP पे आपको डायरेक्टली क्लिक कर देना है। जनरेट OTP पे क्लिक करने के बाद आपके जो भी मोबाइल नंबर जनरेट OTP पे क्लिक करने के बाद आपके जो भी आधार कार्ड पे फोन नंबर लिंक होगा उसके लास्ट 4 डिजिट देखने को मिलेंगे। इसी नंबर पे आपके OTP सेंड किया गया है तो आपको यहाँ पे ओके करना है और ओके करने के बाद OTP फिलअप करना है और प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको डायरेक्टली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमारा जो फॉर्म है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं।
ये हमारा फॉर्म किस कैटेगरी में ओपन हुआ है वो कैटेगरी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ में हमारा नाम है और यहाँ पर हमारा आधार कार्ड नंबर देखने को मिल रहा है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप लोग यहाँ पे फिल कर सकते हैं, अन्यथा इसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या आधार कार्ड के अनुसार यहाँ पे फिलअप कीजिएगा। साथ में आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। अगर आपके पास ईमेल आईडी अवेलेबल है तो यहाँ पे फिल कर सकते हैं, अन्यथा इसे छोड़ सकते हैं। आपका जेंडर क्या है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। आपसे मैरिड स्टेटस पूछा जा रहा है कि आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं या फिर विडो हैं, जो भी है आप लोगों को यहाँ पर वो डिटेल शो करनी है। इसके बाद आपके फादर की डिटेल पूछी जा रही है, तो अगर आपके फादर हैं तो आपको उनका नाम और उनका आधार कार्ड नंबर को फिलअप करना। अगर इन केसेस अगर आपके फादर नहीं है तो आपको यहाँ पर लेट लगा के उनका नाम लिखना है, तो आपको आधार कार्ड नंबर को फिलअप करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आपको यहाँ पे मदर नेम आपसे पूछा जा रहा है, आपकी जो भी माता का नाम है वो आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है। उनके आधार कार्ड नंबर को भी आपको यहाँ पर फिलअप करना है। इन केसेस अगर आपकी माता एक्सपायर हो गई है तो आपको यहाँ पर स्वर्गीय लगाकर यहाँ पे उनका फुल नेम फिल करना है और यहाँ पर उनके आधार कार्ड नंबर को फिलअप करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप एम्प्लॉयमेंट क्या रोजगार करते हैं, आप लोग लेबर हैं या फिर कोई प्राइवेट जॉब करते हैं, किस सेक्टर में काम करते हैं वो डिटेल आपको यहाँ पर दिखानी है। अगर आप लोग मजदूरी करते हैं तो आप लोग यहाँ पर लेबर फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो भी आवेदक है उसका ऑक्यूपेशन क्या है, जैसा कि वो क्या व्यवसाय करते हैं, वो डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। ये डिटेल को फिल करने के बाद यहाँ पर आपको अपना धर्म सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। इसके बाद आपने पढ़ाई कहाँ तक की, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है अगर आपको प्रधानमंत्री सम्मान निधि या फिर इसके अलावा कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या फिर पीएम विश्वकर्मा योजना, सफाई कर्मचारी योजना, इनमें अगर आपको कोई भी लाभ मिला है तो आपको यहाँ पे यस करना। अगर आपने इनमें से किसी भी योजनाओं में या लाभ नहीं मिला है तो आपको यहाँ पे नो करना है। सारी डिटेल को एक बार अच्छी तरीके से चेक करना है। इसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा सेव एंड कंटिन्यू का, आपको डायरेक्टली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमारा जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है सेव एंड कंटिन्यू का, हमें डायरेक्टली इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हम आ चुके हैं सेकंड स्टेप पर, जहां पर हमें फैमिली की इंफॉर्मेशन को फिलअप करना है। जैसे कि हमारे जो फैमिली के 2 मेंबर हैं ये ऑटोमेटिक आ चुके हैं, हो सकता है आपके भी ये 2 मेंबर ऑटोमेटिक आ जाएं। इसके अलावा अगर आप लोग थर्ड मेंबर को ऐड करना चाहते हैं तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा, जहां पर आपको अपना थर्ड मेंबर जो भी आपका अनमैरिड कैंडिडेट है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी है, जैसा कि उसका फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे रिलेशन क्या है और इसके बाद जेंडर क्या है, आधार कार्ड नंबर और यहाँ पर वो क्या करते हैं, ये डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड का, आपको डायरेक्टली ऐड कर देना। ये कैंडिडेट भी यहाँ पर ऐड हो चुका है। इसी हिसाब से आपको यहाँ पर अगर और कोई मेंबर है जो भी अनमैरिड है उनकी डिटेल आप लोग यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। डिटेल को फिल करने के बाद आप लोग डायरेक्टली ऐड पे जाएंगे और आपकी डिटेल ऐड होती रहेगी। तो फाइनली मेरे यहाँ पर 3 मेंबर हैं तो तीनों मेंबर मैंने ऐड कर लिए हैं। इसके बाद हमें एक ऑप्शन मिलेगा सेव एंड कंटिन्यू का, इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हम आ चुके हैं यहाँ पर कुछ डिटेल पर, जहां पर क्लिक करने के बाद हम आ चुके हैं हाउस होल्ड डिटेल पर, जहां पर आपको EWS का एक ऑप्शन ऑटोमेटिक लॉक किया हुआ है वो मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका भारत में कहीं पर भी मकान नहीं है, तो हम यहाँ पे ऑलरेडी नो कर चुके हैं तो इसकी डिटेल फिल करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने यस किया है तो इसकी डिटेल आपको यहाँ पर ओपन की गई होगी और आपको यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। इसके बाद आपको अपनी फैमिली का जो भी इनकम सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है और 100 KB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। PDF में अपलोड करने के बाद डायरेक्टली यहाँ पर अपलोड करना है और अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप इस कस्बे में कब से रह रहे हैं, कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप इस समय कैसे मकान में रह रहे हैं, ओनर है यानी खुद के मकान में रह रहे हैं, रेंट पे ले रहे हैं या फिर नो हाउस, अगर आपका अभी तक कोई हाउस नहीं है, ये डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव एंड कंटिन्यू, आपको डायरेक्टली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमारा ये भी रिकॉर्ड सक्सेसफुल हो चुका है। हम आ चुके हैं एड्रेस डिटेल पर। एड्रेस डिटेल पे आने के बाद दोस्तों सबसे पहले नंबर पे आपके जो भी आधार कार्ड पे इंफॉर्मेशन है, जो भी आपकी कांटेक्ट डिटेल है, वो डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। जैसा कि आपके मकान नंबर, हाउस नंबर क्या है, आपका मोहल्ला एरिया क्या लगता है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना, आपका स्टेट क्या है, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपका सिटी क्या, आपका एरिया का पिन कोड क्या है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। अगर आपका वर्तमान और स्थायी पता सेम है तो डायरेक्टली आपको इस पर क्लिक कर देना है, दोनों एड्रेस सेम हो जाएंगे।
इसके बाद दोस्तों थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अपना आवास योजना का स्थान, जहाँ पर भी आप लोग अपना मकान बनाना चाहते हैं, उसकी डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। जैसा कि जो भी आपका प्लाट पड़ा है जहाँ पर भी है उसकी आपको डिटेल फिल करनी है। जैसा कि उसका फुल एड्रेस क्या है, ये डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से सिटी में है, उसका एरिया का पिन कोड क्या है, आपके भूमि से रिलेटिव कोई भी दस्तावेज है जैसा कि बैनामा हो गया या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, टैक्स का बिल हो गया, या फिर इसके अलावा और भी कोई प्रूफ है जमीन का, वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको अपना PDF फॉर्मेट में भी आप लोग अलाउ कर सकते हैं। 1 MB का साइज है, जितनी फाइल हो सके उतना आप लोग यहाँ पर पेज अपलोड कर दीजिएगा। चॉइस फाइल पे जाएंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे, आपका रिकॉर्ड अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव एंड कंटिन्यू का, डायरेक्टली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारा ये भी लैंड की डिटेल है, ये सक्सेसफुल हो चुकी है। अब हम ओके कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हम आ चुके हैं फाइनल स्टेप पर, जहां पर आपको अपने बैंक की डिटेल को फिल करना है। ये अकाउंट नंबर आपको वही फिल करना है जिसमें आपको पैसे लेने हैं। तो आपको यहाँ पर अपने अकाउंट नंबर को फिल करना है, कंफर्म अकाउंट नंबर फिल करना है, IFSC कोड फिल करना है, गेट बैंक डिटेल पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे कुछ शर्तें और पूछी जा रही हैं, जैसा कि अगर आपको प्रधानमंत्री, जैसा कि वो PM सूर्य घर योजना हो गया, बिजली माफी योजना हो गया, आयुष्मान भारत योजना हो गया, उज्ज्वला योजना हो गया, इनमें से अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी स्कीम में लाभ मिला है तो आपको यहाँ पे यस करना है और उन स्कीम को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको इनमें से किसी भी प्रकार का किसी भी योजना में लाभ नहीं मिला है तभी आपको यहाँ पर नो करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर दोनों डिक्लेरेशन पे टिक करना है और आपको एक ऑप्शन मिलेगा फाइनल सेव का, आपको डायरेक्टली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपसे ये एक बार कंफर्म फिर से कराएगा, क्योंकि इसके बाद आप लोग इस फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई भी अपडेट नहीं कर पाएंगे। इसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो बड़ा ध्यान पूर्वक फॉर्म को कंप्लीट कीजिएगा और ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद हमारा जो फॉर्म है वो यहाँ पे सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हमें यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिला है और ये रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भी सेंड किया जा चुका है। इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी फॉर्म का पूरा प्रीव्यू है यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ में हमारा फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल रहा है और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट का। प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम अपने फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेंगे। प्रिंट आने के बाद हमारा खुद का आशियाना योजना का जो फॉर्म है वो यहाँ पे सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है। सबके पास खुद का आशियाना हो, इसके लिए नगर निगम क्षेत्र के लोगों का प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है। इधर निगम क्षेत्र के लोगों को PM आवास योजना 2.0 के लाभ दिलाने को लेकर नगर आयुक्त संतोष कुमार ने सभी वार्ड पार्षद को निर्देशित किया है। साथ ही निगम कार्यालय के